सोचिए आप अपनी जीवन भर की पूंजी लगाकर एक प्लॉट खरीदते इस उम्मीद में कि एक दिन इसी जमीन पर आपका अपना घर होगा, लेकिन जब आप वहां पहुंचते तो पता चलता है कि आपका प्लॉट पर कब्जा हो चुका है, मकान बन चुका है और उसे किसी और को बेच दिया गया है। इंदौर की पंचवटी कॉलोनी में सामने आया एक ऐसा ही मामला अब सिस्टम को भी कटघरे में खड़ा कर रहा है, क्योंकि शिकायतों के बावजूद पीड़ित को अब तक इंसाफ नहीं मिला। शिकायतकर्ता दिलप्रीत सिंह छाबड़ा के मुताबिक उन्होंने पंचवटी कॉलोनी में अपनी मां और भाई के नाम 2 प्लॉट खरीदे थे। आरोप है कि बाद में इन दोनों प्लॉटों पर मकान बनाकर दूसरे लोगों को बेच दिए गए। दिलप्रीत का कहना है कि मामले को लेकर पुलिस मुख्यालय और कलेक्टर कार्यालय में कई बार शिकायत की गई, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। उनका कहना है कि अब उन्हें प्रशासन से उम्मीद है कि मामले की जाँच कर उनके प्लॉट वापस दिलाए जाए और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाए। समस्या ये है कि हम काफ़ी टाइम से परेशान हो रहे हैं, हमारी सुनवाई नहीं हो पा रही है। हमारा प्लॉट है पंचवटी में 459 नंबर और 460 नंबर, और वहाँ पे अवैध रूप से मकान बन चुके हैं। रोहित सांगी के ड्राइवर द्वारा वहाँ पे रजिस्ट्री करके मकान बनाए गए हैं, और हम जा रहे हैं तो कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम डीसीपी ऑफिस भी गए, कलेक्टर ऑफिस में भी हमने दिया हुआ आवेदन, हमारा आवेदन स्वीकार नहीं हो रहा है, और हमारे पास सारे कागज़ है, उसकी सांगी की रसीदें हैं पूरी, बट हमारी कोई क्या सुनवाई नहीं हो पा रही। हम यहाँ पे भी 2-3 बार कलेक्टर ऑफिस में भी आ चुके हैं, उसकी भी हमारे पास आवेदन दिए हुए सारे कागज़ है। और रोहित सांगी द्वारा जब भी जाते हैं तो मिलता नहीं है, उसके स्टाफ के द्वारा बोला जाता है कि वो अभी साहब बाहर है और मिलने नहीं देते उनसे। हमारा ये कहना है कि हमारे प्लॉट पे ही अवैध मकान उसके ड्राइवर ने बना के बेच दिए हैं, तो हम चाहते हैं कि इसकी कार्रवाई हो और रोहित सांगी के ऊपर FIR हो 420 के ऊपर कि उसके सांगी की द्वारा रसीदें दी गई है पूरी हमारे को, उसमें पूरा पेमेंट उसका निल लिखा हुआ है, हमारा कोई बकाया देना बाकी नहीं है। पिछली बार भी डॉक्टर अभय बेड़कर साहब अपर कलेक्टर साहब थे, उनसे बात हुई थी, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि हम देखते हैं इस मामले को, बट हम लोग काम छोड़ के पूरा दिन यहाँ आके परेशान होते, हमारी कोई सुनवाई होती नहीं है, ना हमारा आवेदन स्वीकार किया जाता है। हमने ये प्लॉट लिया था, हमारा व्यवसाय सोनकच्छ में है, तो हमको ये था कि वहाँ से हमें सोनकच्छ से आना जाना आसान रहेगा, पास पड़ेगा, ये सोच के हमने वहाँ प्लॉट लिए थे। तो ये सोच के हमने करा था कि वहाँ से हमारा व्यवसाय आना जाना हमें समस्या कम होगी, बट वो हमें मिल ही नहीं पा रहा है प्लॉट। हमें सोनकच्छ से आना जाना, हमारा व्यवसाय सोनकच्छ में भी है, तो हमें क्या सोनकच्छ से अप डाउन करना पड़ता है डेली। नहीं तो ऐसे 420 और ये सब चल रहा है, अगर सरकार ही इस पर ध्यान नहीं देगी, हम तो फिर भी चलो ठीक है, जो हमसे भी कमज़ोर वर्ग है, सरकार इस पे ध्यान ही नहीं दे रही। हमने कलेक्टर को, कमिश्नर को, डीसीपी ऑफिस सब जगह जाके करा है, जब कहीं सुनवाई नहीं हो रही तो फिर इसके बाद बचा ही क्या है। एक तरफ जीवन भर की कमाई से खरीदी गई जमीन, दूसरी तरफ शिकायतों के बाद भी इंसाफ का इंतजार। सवाल सिर्फ 2 प्लॉटों का नहीं बल्कि उस भरोसे का है जो आम आदमी कानून और प्रशासन पर करता है। अब देखना होगा कि इस मामले में सिस्टम कब जागता है और शिकायतकर्ता को उसका हक कब मिलता है।